नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यूँ कहते हैं कि जो ये कथा करता है या जो ये कथा सुनता है या जो ये व्रत करता है उससे शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं इस कथा में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई, क्योंकि उसके पास में कोई भी काम नहीं था। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर वह घर वापस लौट जाती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसको पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहाँ पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ उसके घर बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। कहते हैं यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण ही हुआ था। बस उसी समय से यह व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया। और कहते हैं कि जैसे राजा के लड़के को और ब्राह्मणी को शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही सबको, कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को सबको करना और प्रदोष व्रत सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।